हस्बैंड डॉटर ग्रैंड डॉटर। हस्बैंड जो है जेड एफ है, डॉटर भी जेड एफ है, ग्रैंड डॉटर भी जेड एफ है। औलाद की मौज, यहाँ पर औलाद नहीं थी तो इसका हिस्सा 1/2 था 62 क्वेश्चन में, बट यहाँ पर औलाद है तो इसका हिस्सा कितना 1/4 होगा। हो जाएगा। एक डॉटर है उसका 1/2 होगा, और डॉटर के साथ में अगर ग्रैंड डॉटर हो तो उसका कितना होता है 1/6 होता है। ये स्टेप 1 हो गया। अब इस स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ हम जेड एफ निकालेंगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा। ये बोले हमने तो ये पढ़ा है कि पोते का हिस्सा नहीं होता अगर, तो यहाँ पर ये पोते वाला कानून इधर नहीं लगेगा। पोते वाला लड़की में काम नहीं करता, वहीं काम करता है जी। ठीक। अगर वहां पे सन होता तो ग्रांड सन को नहीं जाता, ठीक है, बट यहाँ पे डॉटर है तो ग्रांड डॉटर को 1/6 जाता है। क्योंकि अगर हम जितने भी क्वेश्चन हमने किए, एक चीज अगर हम देखेंगे, सगी मैटरनल सिस्टर को छोड़कर चाहे आप बेटा बेटी, आपके पास दो बेटियां ले लें या दो रियल सिस्टर ले लें या दो पैटर्नल सिस्टर ले लें, तो उसके केस में दो औरतें जहां मिलती हैं उनका हिस्सा कितना होता है 2/3 होता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 2/3 बन जाता है। जबकि उसमें हम जाते हैं बेटे में, तो बेटा पोता और परपोता वो इंडिविजुअली क्या होते हैं, असबा होते हैं। तो अगर बेटा मौजूद है तो वो असबा है, वो नीचे वाले को नहीं जाने देता। अगर पोता मौजूद है वो असबा है, वो परपोते को नहीं जाने देता। ठीक। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ में हस्बैंड प्लस डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर 1/4, 1/2 और 1/6। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ये 4 तो या 12, 3 आ गया, ये 6 आ गया, और ये कितना आ गया, या कितना हो गया ये 11/12। ये कितना हो गया, लेस देन 1। तो जब ये लेस देन 1 हो गया तो क्या कंडीशन बन गई, ये क्या हो गया, ये केस ऑफ क्या हो गया, रद्द हो गया। अब जब रद्द का केस हो गया तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब इसके सॉल्यूशन को समझें कैसे करना है। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन प्रोसेस फॉर रिटर्न। जब स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक एलसीएम जो है एक से कम आ जाए, आपके पास लेस देन 1 हो जाए, तो इस केस में सारे ही अगर जेड एफ हैं तो ये कंडीशन रद्द की हो गई। जब रद्द की हो गई तो इसका सॉल्यूशन दूसरा होगा। सबसे पहले शेयर ऑफ हस्बैंड हम अलग कर देंगे। शेयर ऑफ हस्बैंड कितना है, 1/4। स्टेप नंबर 2, 3 के अंदर शेयर लेफ्ट फॉर डॉटर एंड ग्रांड डॉटर कितना बचा, यानी इनके लिए जो ये आर बचा है, रिमाइंडर बचा, किसके लिए, डॉटर और ग्रैंड डॉटर के लिए, हस्बैंड को देने के बाद 1 - 1/4, ये 4 हो गया, 4 - 1 = 3/4। यानी हस्बैंड को केवल एक बार जाना है, हस्बैंड को रिटर्न नहीं दिया जाएगा। रिटर्न इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हस्बैंड, हस्बैंड के लिए रिटर्न एप्लीकेबल नहीं है।
हस्बैंड के लिए रिटर्न एप्लीकेबल नहीं है, बचा हुआ नहीं जाएगा, केवल एक बार जाएगा, यानी उसको प्री डिफाइंड शेयर ही जाएगा बस। अब स्टेप नंबर 3 में, अब ये 3/4 है, ये किस तरीके से तकसीम किया जाए, किसके अंदर, ग्रैंड डॉटर और डॉटर के अंदर। तो इसके लिए हम इसकी निस्बत को कैलकुलेट करेंगे। रेशियो ऑफ डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर। तो रेशियो ऑफ डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डॉटर है, ये ग्रैंड डॉटर है। डॉटर का 1/2 शेयर है, ग्रैंड डॉटर का 1/6 है। यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, और ये 2 तिया 6, और ये हो गया 6 एकम 6 हो गया। तो यहाँ पे डॉटर और ग्रैंड डॉटर की जो निस्बत निकल आई वो 3:3:1 की। ये क्लियर है सबको भाई कि नहीं, एजाज सर? हेलो? जी जी। इसका जी। मतलब है कि जो भी शेयर होगा उसी के मुताबिक रेशो हाँ, निकालना। हाँ, जो जो ये शेयर आया है, इस शेयर को हमें देखना ये है कि बेटी बेटी में और पोती में जो निस्बत है वो किस तरीके की निस्बत है। तो वो 3:1 की निस्बत आ रही है। इसमें आगे हम कुछ नहीं करेंगे, केवल देख लिया कि इनकी निस्बत ये आ रही है, 3:1 आ रही है। अब क्या करना है, अब जाना है स्टेप नंबर डी के ऊपर, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ratios of डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर। तो हम क्या कर देंगे कि डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर की जो निस्बतें थी उनको जोड़ देंगे, ये 4 आ रहे हैं। यानी हमें ये पता लग गया कि 3/4 के 4 हिस्से किए जाएंगे, उसमें से 3 हिस्से डॉटर को जाएंगे और एक हिस्सा पोती को जाएगा। ई के अंदर। डॉक्टर साहब समझ में आ रहा है, डॉक्टर खालिक साहब? जी आ रहा है। अब यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है इसमें। अब शेयर ऑफ डॉटर की तरफ जाएंगे, तो ये आर बचा हुआ, और रेशियो ऑफ डॉटर ऑब्लिक दोनों का एडिशन, ऑफ रेशियोज ऑफ डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर। तो बचा हुआ जो हिस्सा है हस्बैंड को देने के बाद वो 3/4 है, क्योंकि उसको 1/4 दे दिया गया। अब 3/4 में से डॉटर की जो निस्बत है, डॉटर की निस्बत कितनी है, 3 है। डॉटर की निस्बत 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और निस्बतों का जोड़ 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 ऑब्लिक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 3 9 और 4 4 16 नीचे हो जाएगा। इसी तरीके से अब ग्रांड डॉटर का निकालेंगे। शेयर ऑफ ग्रांड डॉटर निकालेंगे, तो ये आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ ग्रांड डॉटर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर। तो 3/4 बचा हुआ हिस्सा है, ग्रैंड डॉटर की निस्बत 1 है, और निस्बतों का जोड़ ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 में आ जाइए। स्टेप नंबर 3 पूरा हो गया, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास हस्बैंड है, प्लस डॉटर है, प्लस ग्रैंड डॉटर है। हस्बैंड को तो 1/4 ही मिला, डॉटर को 9/16, और ग्रैंड डॉटर को 3/16। इसका एलसीएम आ जाएगा, और ये 4 आ गया, और ये आपके पास 9 आ जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ये हो गया 16/16। तो पूरी प्रॉपर्टी के 16 हिस्से किए जाएंगे, उसमें से 4 हिस्से हस्बैंड को जाएंगे, 9 डॉटर को जाएंगे, और 3 जो है वो
बहुत ठीक हो जाएंगे।